आदाब, प्रणाम। आइडिया जनरेटिंग स्टूडियो की सीरीज साहित्य के पन्नों से में हम आपका एक बार फिर दिल इस्तकबाल करते हैं। आपका हार्दिक स्वागत है। हमारे आज के इस एपिसोड में हम बात करेंगे हिंदी के प्रसिद्ध लेखक श्री धर्मवीर भारती साहब के बारे में। कायस्थ परिवार में जन्मे धर्मवीर भारती के पिता श्री चिरंजीव लाल वर्मा और मां श्रीमती चंदा देवी थी। स्कूली शिक्षा DAV हाई स्कूल में हुई और उच्च शिक्षा के लिए प्रयाग विश्वविद्यालय में दाखिला लिया। भारती जी के पूर्वज यूपी शाहजहांपुर के कस्बा खुदागंज के रहने वाले थे। पेड़ पौधों, फूलों, जानवरों और पक्षियों से प्रेम बचपन से लेकर जीवन पर्यंत तक करते रहे। संस्कार देते हुए बड़े लाडो प्यार से माता पिता अपने दोनों बच्चों धर्मवीर और उनकी छोटी बहन वीरबाला का पालन करते रहे कि अचानक उनकी मां सख्त बीमार पड़ गई। 2 साल तक बीमारी चलती रही। बहुत खर्च हुआ और पिता पर कर्ज चढ़ गया। मां की बीमारी और कर्ज से वो मन से टूट गए और स्वयं बीमार पड़ गए। 1939 में उनकी मृत्यु हो गई। उन्होंने काफी कम उम्र में ही बहुत कुछ पढ़ लिया था। उनकी आदत स्कूल से सीधे पुस्तकालय जाने की थी। उनका बचपन गरीबी में बीता। मुफलिसी इतनी थी कि वो किसी पुस्तकालय के सदस्य भी नहीं बन सकते थे। लेकिन उनकी लगन देखकर इलाहाबाद के एक लाइब्रेरियन ने उन्हें अपने विश्वास पर पुस्तकें 5 दिन के लिए देना शुरू किया। उसके बाद तो जैसे उन्हें किताबी खजाना ही मिल गया। घर और स्कूल में प्राप्त आर्य समाजी संस्कार, इलाहाबाद और विश्वविद्यालय का वातावरण, देश भर में होने वाली राजनीतिक हलचलें, बचपन में ही पिताजी का देहांत और उससे उत्पन्न आर्थिक संकट, इन सब ने उन्हें अति संवेदनशील, तर्कशील बना दिया। उन्हें जीवन में 2 ही शौक थे, अध्ययन और यात्रा। MA प्रथम श्रेणी में पास करके डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा के निर्देश में सिद्ध साहित्य पर शोध प्रबंध लिखकर उन्होंने PhD प्राप्त की। वो ना तो किसी का अंधा विरोध करते हैं और ना ही अंधा समर्थन। उनकी नजरों में वर्तमान को सुधारने और भविष्य को सुखमय बनाने के लिए आम जनता के दुख दर्द को समझने और उसे दूर करने की आवश्यकता है। उनकी कहानियों और काव्य रचनाओं के संग्रह कुछ इस तरह हैं: मुर्दों का गांव, स्वर्ग और पृथ्वी, चांद और टूटे हुए लोग, बंद गली का आखिरी मकान, सांस की कलम से, ठंडा लोहा, 7 गतिवर्ष, कनुप्रिया,
सपना अभी भी, देशांतर। इनके अलावा उपन्यास गुनाहों का देवता, सूरज का 7वां घोड़ा, 11 सपनों का देश, प्रारंभ व सम्मान, एकांकी नाटक नदी प्यासी थी, नीली झील, आवाज का नीलाम वगैरह वगैरह, और फुल एंड प्ले अंधा युग। उन्नीस में इलाहाबाद विश्वविद्यालय में लेक्चरर रहे। 1960 में मुंबई आ गए और धर्मयुग के मुख्य संपादक बन गए। धर्मयुग के संपादक बनने से पहले जब उनका इंटरव्यू हुआ तो उस वक्त एक दिलचस्प बात सामने आई। समूह के एक सदस्य ने यह शर्त रखी कि डॉक्टर भारती संपादक बने रहने के दौरान कभी लेखन नहीं कर सकेंगे। उस पर डॉक्टर भारती ने साफ इनकार कर दिया। डॉक्टर भारती मानते थे कि किसी भी लेखक को उसके निजी रचनात्मक लेखन से दूर नहीं रखा जाना चाहिए। बाद में जब समूह की ओर से आश्वासन दिया गया कि उन पर कोई बंधन नहीं होगा, तब वो संपादक बनने को राजी हुए। गौरतलब है कि डॉक्टर भारती 1960 से लेकर 1987 तक धर्मयुग के प्रधान संपादक रहे। डॉक्टर भारती ने धर्मयुग के मामले में यह साफ कह दिया था कि वो ये आश्वासन नहीं दे सकते कि साहित्यिक पत्रिका में जो बदलाव वो लाएंगे वो पाठकों को स्वीकार होगा। उन्होंने कहा कि हो सकता है कि पत्रिका की पाठक की संख्या कम हो जाए। असल में ऐसा हुआ भी, लेकिन बाद में पत्रिका काफी लोकप्रिय हुई। उनके उपन्यास गुनाहों के देवता को उनकी सदाबहार रचना माना गया है। सूरज का 7वां घोड़ा को कहानी कहने का अनुपम प्रयोग माना जाता है, जिस पर श्याम बेनेगल ने फिल्म भी बनाई थी। अंधा युग उनका प्रसिद्ध नाटक है। इब्राहिम अल काजी, राम गोपाल बजाज, रतन श्याम, M.K. रैना और कई अन्य भारतीय रंगमंच निर्देशकों ने इसका मंचन किया है। उन्हें 1984 का हल्दी घाटी श्रेष्ठ पत्रकारिता का पुरस्कार मिला। महाराणा मेवाड़ फाउंडेशन का अवार्ड मिला। 1989 में संगीत नाटक अकादमी की ओर से सर्वश्रेष्ठ नाटककार का पुरस्कार मिला। वो महाराष्ट्र गौरव पुरस्कार से सम्मानित हुए। 1972 में उन्हें पद्मश्री से भी सम्मानित किया गया। कायस्थ परिवार में जन्मे धर्मवीर भारती के पिता श्री चिरंजीव लाल वर्मा और मां श्रीमती चंदा देवी थी। स्कूली शिक्षा DAV हाई स्कूल में हुई और उच्च शिक्षा के लिए प्रयाग विश्वविद्यालय में दाखिला लिया। आइडिया जनरेटिंग स्टूडियो अपनी सीरीज साहित्य के पन्नों से के इस एपिसोड में इस महान साहित्यकार को खराजे अकीदत पेश करता है।